हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1, 18वां अध्याय, 13वां श्लोक। भगवत संग का अमूल्य प्रभाव। श्लोक को देखते हैं। तुलायाम लवने अपि न स्वर्ग न अपुनर्भवम भगवत संगस्य मर्त्यनाम किम उता आशीष। अब एक एक शब्द को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि संस्कृत आम बोलचाल की भाषा है नहीं। मतलब है तो भगवान की भाषा, पहले बोलचाल की भी भाषा थी, लेकिन अभी बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं। तो इस चीज को देखते हैं। तुलायाम मतलब तुला मतलब तोलना, आम मतलब मैं करूं, मैं तौलूं। लवेन अपि, लव मतलब क्षण हुआ, अपि मतलब भी हुआ, एक क्षण मात्र भी। न स्वर्ग, न का मतलब तो नहीं है। स्वर्गम मतलब हुआ स्वर्ग लोक, स्वर्ग भी नहीं। न अपुनर्भवम, न मतलब नहीं। अपुनर्भवम मतलब मुक्ति, पुनर्जन्म न होना, मुक्ति भी नहीं। भगवत संगी संगस्य, इसका मतलब हुआ भगवत मतलब भगवान का, संगी मतलब भक्त, संगस्य मतलब संग का। तो भगवत संगी संगस्य का मतलब हुआ भगवान के भक्त के संग का। मर्त्य नाम, मर्त्य मतलब मरण धर्मी मनुष्य, अनाम मतलब मनुष्यों का। लास्ट जो है वो किम उता आशीष। किम मतलब क्या, उता मतलब फिर कहना ही क्या, आशीष मतलब सभी ऐहिक वरदान, फिर सांसारिक वरदानों की तो बात ही क्या। अब जो है इसका हिंदी अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, भावार्थ। भगवान के भक्तों का संग यदि एक क्षण के लिए भी मिल जाए तो उसकी तुलना स्वर्ग, मुक्ति या किसी भौतिक वरदान से नहीं की जा सकती। मनुष्यों के लिए भगवान के भक्त का संग ही सबसे बड़ा वरदान है, फिर अन्य सांसारिक इच्छाओं का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब इसका थोड़ा और डिटेल्ड तात्विक विश्लेषण से समझने की कोशिश करते हैं। यह श्लोक बताता है कि भगवत संग, सद भक्तों का संग ही मनुष्य जीवन का परम धन है, स्वर्ग भोग का स्थान है, और अपुनर्भव मतलब मोक्ष केवल दुख से मुक्ति है। परंतु भक्त संग आत्मा को भगवत प्रेम की दिशा देता है। भगवान के प्रेमी भक्त का संग व्यक्ति को भगवत स्मरण, सेवा, विनम्रता और भक्ति में स्थिर करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि एक क्षण का सत्संग भी जन्म जन्मांतरों के पाप को नष्ट कर सकता है। अब इसी चीज को उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जब नारद मुनि बचपन में अपनी माता के साथ रहते थे, तब उन्हें केवल कुछ महीनों के लिए महात्मा भक्तों का संग मिला। उसी अल्प समय के सत्संग ने उन्हें आगे चलकर महान भक्त बना दिया। इसी प्रकार श्रवण, कीर्तन, साधु संग से ही प्रहलाद महाराज, अजामिल, वृत्रासुर आदि पवित्र हुए। इसलिए भक्त संग एक चिरंजीव बीज की तरह है जो भगवान प्रेम का वृक्ष बन जाता है। अब इसी को और अति संक्षेप में फ्लो चार्ट से समझते हैं। मर्त्य मतलब मनुष्य, भगवत संग भगवान का संग, भक्त का संग, मन की शुद्धि, भगवत स्मरण और भक्ति का उदय, भगवत प्रेम प्राप्ति, और इससे स्वर्ग और मोक्ष दोनों से उच्च स्थिति मिलता है। मनुष्य का शरीर जो है मरणसार है। भक्त का संग अगर करेंगे तो मन की शुद्धि होगी, भगवत स्मरण और भक्ति का उदय होगा अपने जिंदगी में, और भगवत प्रेम प्राप्ति होगी।
स्वर्ग और मोक्ष दोनों से ये उच्च स्थिति है। इसलिए जो बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम, तो उसमें से हम अभी फिर से भगवान का नाम लेके कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।